दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नई जॉब प्रोफाइल के बारे में जिसमें आपको ना कोडिंग करनी होगी, ना प्रोग्रामिंग करनी होगी, ना एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्क करना होगा। अगर आप नो कोडिंग नो प्रोग्रामिंग वाली जॉब सर्च कर रहे हैं या ऐसी जॉब सर्च कर रहे हैं जिसमें ईजिली जॉब लग जाए और अच्छी सैलरी हो और बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होनी चाहिए, तो ये जॉब प्रोफाइल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको एक डेवलपर या एक टेस्टर के बराबर भी सैलरी मिल जाती है। इसी के साथ साथ सेफ करियर और अच्छी करियर ग्रोथ आपको मिल जाती है। तो आज बात करेंगे टेक्निकल रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, इंडिया में गूगल और अमेज़न जैसी कंपनी एक टेक्निकल रिक्रूटर को 15 लाख पर एनएम की एवरेज सैलरी देती है। वही हायर सैलरी की बात करें तो 30 लाख तक सैलरी पर ईयर गूगल और अमेज़न पे कर देती है इंडिया में, वो भी। अगर हम बात करें कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, एचसीएल, एसेंचर के बारे में, तो यहाँ पर एज ए टेक्निकल रिक्रूटर आप 15 to 16 लाख तक सैलरी ईयरली पा सकते हैं अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद, और काफी अच्छे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं इसमें। तो समझते हैं क्या है टेक्निकल रिक्रूटमेंट। दोस्तों, टेक्निकल रिक्रूटमेंट में हम किसी पोजीशन के लिए हायरिंग करते हैं, सोर्स करते हैं, स्क्रीन करते हैं और कैंडिडेट से बात, सैलरी नेगोशिएट करते हैं और उस प्रोफाइल पर उसको आगे भेजते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो अगर आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, बीटेक आपने किसी भी ब्रांच से कर रखी है, आपने कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच से बीटेक कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीसीए, एमसीए, तो भी आप एलिजिबल है। बस इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जावा के साथ क्या यूज़ होता है, डॉटनेट के साथ क्या यूज़ होता है, डेटा साइंस में कौन कौन सी स्किल्स या टूल्स यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। इस तरह का टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, और ये टेक्निकल नॉलेज ईजिली आप इंटरनेट या यूट्यूब से ईजिली ले सकते हैं। आप अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये टेक्निकल नॉलेज इस प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो समझते हैं टेक्निकल रिक्रूटमेंट होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि रिक्रूटमेंट आपको पता है कि किसी स्किल्स पर हायरिंग करना, सोर्स करना, स्क्रीन करना, कैंडिडेट से बात करना, सैलरी नेगोशिएट करना, ये रिक्रूटमेंट का पार्ट है। वहीं टेक्निकल रिक्रूटमेंट में हम केवल टेक्निकल प्रोफाइल्स की हायरिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। हम जावा, डॉटनेट, डेटा साइंस, आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डिफरेंट प्रोफाइल पर हमको रिक्रूटमेंट करना होता है। तो एज ए टेक्निकल रिक्रूटर बनने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए? इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। एज अ टेक्निकल रिक्रूटर आपको कम्युनिकेशन स्किल की बहुत जरूरत पड़ती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी उतना ज्यादा आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। नंबर 2, इंग्लिश स्किल। आपकी इंग्लिश वर्बल और रिटन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ईमेल्स लिखनी होती हैं, आपको कैंडिडेट और क्लाइंट से बात करनी होती है। तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और रिटन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए, और इसका बेनिफिट आपको आगे चलकर प्रमोशन में मिलता है। नंबर 3, गुड टेक्निकल नॉलेज। आपको टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा होना चाहिए। एज ए बेसिक अगर आप एज ए फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल चाहिए होता है। आपको जावा, डॉटनेट, टेस्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। ग्लोबल लॉजिक, एसेंचर, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में जाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा टेक्निकल नॉलेज और इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। वहीं अमेज़न और गूगल में जाने के लिए आपको बहुत एक्सीलेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के साथ साथ एक्सीलेंट टेक्निकल नॉलेज और एक्सीलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 5 से 6 साल का एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट फील्ड में ले लेते हैं, टेक्निकल रिक्रूटमेंट में, किसी स्टाफिंग एजेंसी में या एसेंचर या एचसीएल जैसी कंपनी में, आप गूगल और अमेज़न जैसी कंपनी में एज ए टेक्निकल रिक्रूटर काम कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, मान लेते हैं ग्लोबल लॉजिक एक आईटी कंपनी है गुड़गांव में, का पार्टनर या इसका क्लाइंट गूगल है। मान लेते हैं गूगल को एक ऑटोमेशन इंजीनियर चाहिए जिसको एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलेनियम के साथ, पाइथन में। जावा नहीं चाहिए, पाइथन चाहिए सेलेनियम के साथ, और गूगल 10 लाख का पैकेज दे रही है, 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस। अब हमें ऐसा कैंडिडेट सर्च करना होगा जिसको सेलेनियम के साथ पाइथन में एक्सपीरियंस हो और कम से कम 1 से 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, वो जिस कंपनी में काम कर रहा हो उसमें उसने 1 साल से ज्यादा का वर्क किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने कंपनी 2-2, 3-3 महीने पे या 6-6 महीने पे चेंज करी है। ये एक गलत इंपैक्ट पड़ता है, कंपनी इसको प्रेफर भी नहीं करती है। इस तरह से आप एक ऑटोमेशन का बंदा सर्च करते हैं, एग्री हो जाता है तो उस कैंडिडेट की प्रोफाइल अपने मैनेजर को शेयर करते हैं, मैनेजर उस प्रोफाइल को गूगल में शेयर करता है। गूगल को अगर वो प्रोफाइल समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो वो उस पे इंटरव्यू शेड्यूल करता है। अब आपका काम होता है इंटरव्यू शेड्यूल करवाना, कैंडिडेट को मैनेज करना कि वो कब अवेलेबल है, कब इंटरव्यू दे सकता है। इंटरव्यू होता है गूगल, मान लेते हैं वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है, और वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है तो आपका मेन टास्क अब यहाँ पर आता है कि वो बंदा ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो अच्छे बंदे होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑफर होते हैं, तो ये भी हमारा एक मेन
टास्क है कि हम उसे मोटिवेट करें और ट्राई करें कि वो बंदा उस कंपनी में जिसमें हमने उसे हायर किया है या रिक्रूट किया है वो वहां पर ज्वाइन कर जाए। और इस टेक्निकल रिक्रूटर की मेन जॉब प्रोफाइल का टास्क भी यही होता है, आपका रिक्रूट या सोर्स किया हुआ बंदा कंपनी में ज्वाइन कर जाए, ये आपका मेन टास्क होता है। और आपको इसी ज्वाइन करे हुए कैंडिडेट पर इंसेंटिव्स भी मिलते हैं जो काफी अच्छे होते हैं। तो इस प्रोफाइल में आपको कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग भी नहीं करनी है, आपको कोई टेक्निकल वर्क भी नहीं करना है, लेकिन आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और एक ये ऐसी प्रोफाइल है जिसमें जॉब भी आपकी इजीली लग जाती है। तो अगर आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो आप नीचे दिया गया लिंक है उसमें एनरोल कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट का कोर्स भी शुरू करूंगा जहां से आप काफ़ी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे सोर्स करते हैं, कैसे रिक्रूट करते हैं, कैसे टूल्स का यूज़ करते हैं, कैसे एम्प्लॉयर naukri.com या मॉन्स्टर का यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें मैं उस कोर्स में आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।